हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो किया है एज फार एज द प्लांटिंग ग्रुप इज कंसर्न्ड, वी हैव डन algae, we have done bryophyte, pteridophytes and gymnosperms. So we have to start with the angiosperms. So as you know that angiosperms, they are known as the flowering plants, because अभी तक जो हमने 4 ग्रुप्स पढ़े उसके अंदर फ्लावर्स नहीं थे, और इन चारों ग्रुप में जो सबसे एडवांस ग्रुप था वो था जिम्नोस्पर्म्स. सो वहाँ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन्स के अंदर थे, नॉट इन द फॉर्म बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कोन्स. So as we move from gymno to angiosperms, that is the highest in the category or highest in the advancement and the complex ones, they are the ones which contain flower. So तभी उन्हें हम क्या कहते हैं, flowering plants. So angiosperms, they are the flowering plants and flower there is the reproductive structure. बट बेटा इस चैप्टर के अंदर हम उस फ्लावर को स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे किसका, इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. और मॉर्फोलॉजी में हम सिंपल क्या करेंगे, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, राइट. सो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम किसका स्टडी करने जा रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स. ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will define what is morphology. What is morphology? So morphology, as I have already said, that it is the study of external structure. Study of external structure. अब हम बात करते हैं जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या क्या आता है. सपोज करिए मैं एक प्लांट ड्रॉ करती हूँ. This is the stem of a plant and this is the root system, right? This has got branches and these branches, they bear leaves like this. And this axis, it bear the flower. दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्लांट जो आप देखते हैं अपने आसपास. अब इस प्लांट के हम पार्ट्स की अगर बात करें, ये आप सबको मालूम होगा कि किसी भी प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं. इट हैज़ गॉट स्टेम, इट हैज़ गॉट रूट, इट हैज़ गॉट लीफ, इट हैज़ गॉट फ्लावर, इट हैज़ गॉट फ्रूट एंड सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. बट हम बात करेंगे इस समय इसके क्लासिफिकेशन की. हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे. अगर आपको वो टर्मिनोलॉजी आती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टर्मिनोलॉजी का विद रेफरेंस टू फ्लावरिंग प्लांट क्या मतलब होता है, राइट. सो पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो कहलाती है एरियल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. एरियल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. सो दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, एरियल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. अगर आपसे पूछा जाए कि एरियल पार्ट्स क्या हैं, तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे नंबर 1 स्टेम, नंबर 2 लीफ, नंबर 3 फ्लावर एंड देन फ्रूट. और फ्रूट के अंदर अगर आपके सीड्स हैं तो सीड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट. सो दीज आर द एरियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. ऑल्दो सीड्स आर देयर इन द फ्रूट, सो उसको पार्ट्स में हम ऐसा नहीं लेंगे. बट अगर फ्रूट ड्राई हो जाता है, ओनली सीड्स आर लेफ्ट ओवर, सो हम उसे क्या कह रहे हैं, सीड. सो ये 5 पार्ट्स आपके किस में आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन द एरियल और दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड अंडर द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज द अंडरग्राउंड पार्ट. अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट. Now when we say underground, इसका मतलब ज़मीन के अंदर. So उसमें आपको क्या मिलेगा, you will find roots. So this is one type of categorization of the parts of a plant. So what we have learned? We have learned that plant parts can be categorized into 2 categories. Number 1, the aerial parts
and number 2 are the underground parts. Is this clear? Now we move on to the second classification, right? Now the second classification or second categorization, this is first categorization. Now we move on to the second categorization. When we say the second categorization, here we divided the plant parts into 2 categories. Now what are they? Number 1, the vegetative part. The vegetative parts. Number 2, the reproductive parts. Right? अगर आपसे पूछा जाए कि आप डिस्क्राइब करिए वेजिटेटिव पार्ट्स किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लांट का, तो आप किस पे फोकस करेंगे? यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द नंबर 1, स्टेम, लीफ and root. Is this clear? So these three parts, this one, stem number 1, leaf number 2 and root number 3, these are known as the vegetative parts of a plant. When we say the reproductive parts, so reproductive part में आपका आएगा number 1, flower, fruit and seeds. So these are being categorized under the reproductive parts of a flower. Is this clear now? So this is about the classification of plants parts on the basis of whether they are present in the air, whether they are underground, or on the basis whether they are vegetative or they are reproductive. So one aspect is clear to you, I hope. What is morphology and what is the categorization of the plant parts. Now we move on, or we'll take up the first part, because in this chapter what you are going to study, first you will study the structures. Structure किसका? Root का, stem का और आपकी leaves का, flower का, and also about the inflorescence. Right? Inflorescence होता है cluster of flower. एक सिंगल फ्लावर हो गया. अगर बहुत सारे फ्लावर एक ही एक्सिस पर ग्रो कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लोरेसेंस. तो आप उसके बारे में भी जानेंगे, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं. देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लावर ऑल्सो, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है. और इसके बाद हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसा फ्लोरल स्ट्रक्चर्स एंड फ्लोरल फॉर्मूलाज. और उसको स्टडी करने से पहले हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनसे अवेयर होना होगा. इफ़ यू नो दोज टर्मिनोलॉजी यू कैन ईजीली know what is floral formula and how to draw a floral diagrams. Is this clear? So let's start with the root, and in roots what we are going to study first, the function of roots, the types of roots and also the structure of root. Structure means कि उसमें कौन कौन से parts होते हैं, कैसे एक root जो है वो grow करती है, right? And then finally we are going to study its modification. So let's start with the root. So let's start with the roots. First we will take up the structure of a root, the basic structure. So ये आप बता सकेंगे अगर मैं structure की बात करूं. So structure में हम सबसे पहले लेंगे कि root बनती कहाँ से है. सीड में ऐसा कौन सा पार्ट है या उस एम्ब्रियो के अंदर, बिकॉज सीड के अंदर क्या होता है, आपने जिम्नो में पढ़ा था ना, जब सीड बनता है तो क्या होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म, और उसके अंदर होता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? एम्ब्रियो. आया बात समझ में? इफ यू रिमेंबर दैट डायग्राम, इट इज लाइक दिस. यहाँ आपका एम्ब्रियो ग्रो कर रहा था और ये सारा पार्ट क्या था? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या करता है? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को. और ये एम्ब्रियो क्या है? इट इज अ फ्यूचर प्लांट. इट इज अ फ्यूचर प्लांट. तो ये जो रूट है आपकी, ये कहाँ से अराइज होती है? इट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनल एक्सिस. उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस. सो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट कहलाता है प्लीम्यूल. सो एम्ब्रियोनल
axis, this axis has got plumule and radicle. So radicle form the root and plumule form the shoot. Shoot means जो stem होगा आपका, जिस पे branches होंगी और आपके flowers grow करेंगे. So this is the shoot which is originated from plumule region of the embryonal axis, and where this embryonal axis is present? In the endosperm or in the seed. कुछ क्योंकि बिकॉज क्या होता है बेटा, कुछ सीड ऐसे भी है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, तो आप कहेंगे मैम ने तो कहा था एंडोस्पर्म के अंदर मिलेगा, राइट? तो इसका जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि ये भी सिचुएशंस कितनी डिफरेंट होती है. सो यहाँ आपने सिंपल याद रखना है कि एक एम्ब्रियो है जो बनाता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस. उस एम्ब्रियो में दो पार्ट्स हैं, एक प्लूम्यूल है जो ऊपर की तरफ जाता है जब सीड जर्मिनेट करेगा, और एक पार्ट उसका नीचे की तरफ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल, राइट? So first point is that root, it originate from radicle. It originate from radicle. Second, is it chlorophyllous or non-chlorophyllous? Because इस तरह से पढ़ना चाहिए. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? आप स्टेम, रूट और लीफ पढ़ोगे स्टार्टिंग में. तो आपको ये जस्ट रिकलेक्ट करना है कि अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो क्लोरोफिल किस में है? क्लोरोफिल लीफ में तो है ही है, स्टेम में भी हो सकता है. अगर वो ग्रीन स्टेम है, यंग स्टेम होगा तो क्या होगा? उसमें क्लोरोफिल होगा. लेकिन क्या रूट में क्लोरोफिल होता है? नहीं. तो हम क्या कहेंगे? सेकेंड फीचर क्या है इसका? इट इज नॉन क्लोरोफिलस. It is non-chlorophyllous. Is this clear? Or you can write down chlorophyll absent. Next, it moves toward the gravity. It moves toward the gravity. So इसको हम क्या कह सकते हैं? एक word आता है geotropic. So it is positively geotropic. Geo मतलब gravity की तरफ. Geo मतलब ग्रेविटी की तरफ. तो रूट्स हमेशा कहाँ जाती हैं? दे मूव्स टुवर्ड द ग्रेविटी. नेक्स्ट, क्या ये लाइट की तरफ मूव करती हैं? नो. सो हम इसे क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज, दे आर नोन एज, और दे कैन बी सेड दैट दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. फोटो मीन्स लाइट, सो दे आर नेगेटिवली या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. नेक्स्ट, रूट का काम क्या है? रूट का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड विद दैट वाटर दे एब्जॉर्ब द मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. सो अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो हम इनको कह सकते हैं दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. हाइड्रो मीन्स वाटर. Hydro means water. So photo means light, hydro means water, and geo means air for gravity. Next, do you remember any other point? So main points we have already covered, that root originate from radicle, they are non-chlorophyllous, they are positively geotropic, negatively phototropic, and positively hydrotropic. So this is about the root. अब हम आते हैं किस पर? देन वी विल टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. यहीं पर इसको मेंशन कर लेते हैं, रूट सिस्टम. आपको क्वेश्चन आ जाए कि रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम क्या है? जैसे आपने पढ़ा ना ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन, फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. सो यहाँ अगर मैं रूट सिस्टम की बात करूँ तो रूट सिस्टम में सबसे पहले कौन आएगा? रूट. अब आप कहेंगे मैम रूट सिस्टम में तो रूट तो आएगा ही आएगा, लेकिन रूट के अलावा क्या आएगा? रूट के अलावा क्या आएगा? रूट के अलावा आएगा बेटा उसकी ब्रांचेस. रूट ब्रांचेस. रूट ब्रांचेस, बिकॉज वो भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. और इसके बाद आएगा एक और इम्पॉर्टेंट उसके आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? रूट हेयर्स. रूट हेयर्स. सो योर रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रूट
the root branches and the root hairs. So अगर मैं एक रूट का डायग्राम बनाऊँ आपको, it will be clear to you कि रूट सिस्टम से हमारा मतलब क्या है. See, this is a root and this is the soil जिसमें ये ग्रो कर रहा है. This is the soil. ये आपका हो गया इसकी ब्रांचेस. इस तरह से ये ब्रांचेस हैं इसकी, और इन ब्रांचेस की भी फर्दर कई बार ब्रांचेस होती हैं लाइक दिस. और इसके बाद इन रूट्स पर क्या हैं? हेयर्स. क्या हैं? हेयर्स. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर लाइक दिस. सो दीज आर रूट हेयर्स. नेक्स्ट, these are the branches of the root, branches of the root, and then this is the root. All three constitute the root system. Root system. Is this clear now? Is this clear? So this constitute your root system. Now we will take up, so I hope this is clear to you about the root. This is clear to you about the root system. यहाँ आप डाल भी सकते हो कि इसका रूट का काम क्या है. It help in the absorption of water and minerals. Here you can add this also. They help in the absorption of water along with nutrients, right? So this is about the root and the root system, the characteristic feature of root and the root system. Now we move on to the types of roots. Types of roots. So this is the third aspect. This is the first, we can say, the features. These are the second is system, root system, and now the types of root. So roots are of two type. Number one, they are tap root. They are tap roots. Okay, types of roots की जब हम बात करें तो they are of two types. Number one is tap root and number two is adventitious roots. Adventitious roots. अब बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने पढ़ा क्या कि रूट अराइज होती हैं किससे? रेडिकल से. सो क्या दोनों की दोनों रूट्स रेडिकल से अराइज हो रही हैं या इनके ओरिजिन में कोई डिफरेंस है? सो इनके ओरिजिन में डिफरेंस है. क्या है? इनके ओरिजिन में डिफरेंस है. ये इनका बेसिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. सो टैप रूट, दे आर द वंस which originate from radical. They originate from radical. So ये आपका हो गया पहला point. And they originate from the parts of a plant. Parts of a plant. Other than parts of a plant, not from radical. नॉट फ्रॉम रेडिकल. इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है लेकिन रेडिकल से ये नहीं होगी. आगे समझ में? अब किसी भी पार्ट से हो सकती है. अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्लांट खड़ा है उसके स्टेम में से जो है आपका रूट निकलना शुरू हो जाएगा. वो भी आपके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं. स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ स्टेम में से रूट निकल रही हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें से लीफ में से रूट आ रही है. राइट. सो ऐसे रूट्स को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स. सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टैप रूट का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इट लुक लाइक. सो दिस इज द टैप रूट. ये आपकी मेन रूट है. दिस इज द मेन रूट. यहां आप लिख लीजिए दिस इज टैप रूट. अब इस टैप रूट में ये आपकी मेन रूट हो गई जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट. इसको हम कहेंगे प्राइमरी रूट. अब ये जो प्राइमरी रूट है इसमें से अराइज होती हैं क्या? सेकेंडरी रूट्स.
इसमें से क्या अराइज होती हैं? सेकेंडरी रूट्स। सो ये आपकी हो गई बेटे सेकेंडरी रूट्स। ये इस तरह से आपकी सेकेंडरी रूट्स होगी। इसके बाद आपकी इसमें से अराइज होंगी और रूट्स जिसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी रूट्स, लाइक दिस। सो दे आर नोन एज tertiary roots. So ये आपकी secondary roots हो गई which are arising from the primary roots, and these are known as the tertiary roots. Tertiary roots. So this is number 1, this is number 2, this is number 3. So this is the structure of the tap root. अब इनका काम क्या है? ये ऐसे ब्रांचिंग जो हो रही है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा इनके बारे में। सो ये जो मेन रूट है इट मूव्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ये तो नीचे की तरफ जाती जाएगी ग्रेविटी की तरफ। जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो क्या होता है? वो थोड़े से एक एंगल पे होती हैं, लाइक दिस। और जो आपकी टर्शरी रूट्स हैं वो क्या करती हैं? वो वाटर की तरफ मूव करती हैं, राइट? कैसे मूव करती हैं? जहाँ जहाँ वाटर होगा वहाँ वहाँ वो मूव करना शुरू कर देंगी। सो दिस इज देयर रोल। सो वी कैन से दैट दे आर प्रेजेंट एट एन एंगल। और ये आपकी टर्शरी रूट्स जो होती है दे मूव टूवर्ड्स वाटर, और आपकी जो मेन रूट है वो मूव करती है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द एडवेंटिशियस रूट्स। सो जितने आपके डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में जनरली आपको क्या मिलेगा? टैप रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? टैप रूट। सो डाइकॉट्स आप लिख सकते हैं, बट बच्चे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो ये मत लिखिएगा कभी भी ऑल, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो किसी चीज़ के बारे में। सो यू जस्ट राइट दैट टैप रूट आर फाउंड इन डाइकॉट्स। Now coming to the next type of roots, that is the adventitious roots. So they are the ones which arise from any other part except radical. जब हम बात कर रहे हैं any other part, तो ये आपने देखा होगा, अगर आपको देखने का मौका मिला है, शुगर केन। शुगर केन ये आपका स्टेम है। स्टेम में क्या है? ये नोड्स, और ये नोड्स के बीच में है इंटरनोड। अब मुझे इससे याद आया, रूट के अंदर, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना आप शुगर केन में। सो ये क्या है? ये नोड्स है, और नोड्स में से ही जो है आपकी लीव्स अराइज होती हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है आपके नोड्स एंड इंटरनोड्स, दे आर एब्सेंट इन रूट। दे आर एब्सेंट इन रूट। तो यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा, इफ दिस इज पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you can add point number 7, that nodes and internodes are absent in roots. Absent in roots. Is this clear? So ये आपका स्टेम है शुगर केन का, और इसकी जो लोअर नोड है, लोअर सबसे नीचे वाली, उसमें से क्या होता है? रूट्स निकलती है। क्या निकल रही है? रूट्स। सो ये आपकी रूट्स हैं, और ऐसी रूट्स जो कि स्टेम में से निकल रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। सो दे आर द रूट्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम शुगर केन। नेक्स्ट यू कैन सी द लीफ। क्लास 10 में आपने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आप वेजिटेटिव वर्ड से तो वाकिफ हो गए कि वेजिटेटिव में क्या आएगा? रूट आएगा, स्टेम आएगा और लीफ आएगा। सो जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होना। सो उसमें आपने एक एग्जांपल पढ़ा था ब्रायोफिलम लीफ का। किसका पढ़ा था? ब्रायोफिलम। इट वाज समवॉट लाइक दिस, राइट? और ये जो ग्रूव्स बने हुए थे, इन ग्रूव्स को कहते हैं नॉचेस। क्या कहते हैं? नॉचेस। सो इन ग्रूव्स में से क्या होता है कि ऊपर की तरफ तो आपकी बर्ड्स बनने लगती हैं, और नीचे आपकी क्या होती हैं? रूट्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम ब्रायोफिलम। और ये आपकी हो गई रूट्स, और ये है आपकी लीफ।
तो आप इसमें 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं एडवेंटिशियस रूट्स में. वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन एंड सेकेंड एन एग्जाम्पल ऑफ लीफ, जिसमें आपको याद रखने का है ब्रायोफिलम. राइट, नाउ वी मूव ऑन to a very interesting part of the root, that is the structure of a root. रूट उसमें क्या होता है, कैसे वो ग्रो करती है, किस कारण से ग्रो करती है, एंड दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट. Okay, let's start the structure of a root. Structure of a root. It is a very important topic. Structure of a root. अब बेटा क्योंकि आप रूट में पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर अगर टैप रूट की मैं बात करूं तो उसमें प्राइमरी रूट भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है. सो यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, प्राइमरी रूट की. किसकी बात करेंगे, प्राइमरी रूट की. सो यहाँ आप लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा करके और इसको ब्लॉक में डाल दीजिएगा प्राइमरी रूट. और ये प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर क्यों है, इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है. राइट, ये किसी भी नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए प्राइमरी रूट, दैट इज द मेन रूट. अब इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें रूट के, तो इसके अंदर 3 जोन होते हैं. क्या होते हैं, 3 जोन. और वो जोन कौन कौन से हैं, जोन का मतलब क्या है, 3 डिफरेंट रीजन्स हैं. So let's see what are those regions are. See, this is the root. ठीक है, ये रूट है आपकी. इस रूट के अंदर जो इसकी टिप होती है, यहाँ पर होती है आपकी क्या, रूट कैप. क्या होगी, रूट कैप. This is the root cap. Then it has got a region जो बहुत ही छोटा होगा कंपैरेटिवली. इसको हम क्या कहेंगे, मैरिस्टेमेटिक जोन. मैरिस्टेमेटिक जोन. राइट, अभी ये सब क्या है ना, इसको डिटेल में बताएंगे आपको. और आप इस लेक्चर के बाद ये कहेंगे कि मैम इसको एक गो में ही हमको समझ में आ गया सारा कुछ. सो दिस इज मैरिस्टेमेटिक जोन. इस मैरिस्टेमेटिक जोन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मतलब कोई गैप नहीं है, उसी के साथ क्या है आपका एक और जोन है जिसका नाम क्या है. सो मैं इस तरह से इसको थोड़ा डिवाइड कर रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा. दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन. जोन ऑफ इलोंगेशन, इसे आप इलोंगेशन जोन भी कह सकते हैं. और इसके बाद जो ये सबसे बड़ा जोन है, सबसे बड़ा एरिया है, दिस इज नोन एज द मैचुरेशन जोन. मैचुरेशन जोन. राइट, सो हमने अभी इसमें कितने पार्ट्स पढ़े, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट जोन, दैट इज द मैरिस्टेमेटिक जोन. सेकेंड, द जोन ऑफ इलोंगेशन. थर्ड, द मैचुरेशन जोन या जोन ऑफ मैचुरेशन. सो ये हो गया आपका बेसिक आउटलाइन कि इस एक प्राइमरी रूट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब हम स्टडी करेंगे इनके रोल, इनके अंदर के स्ट्रक्चर, और ये किस लिए प्रेजेंट हैं, इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. अगर हम बात करें रूट कैप की, कोई भी जो कवरिंग होगी नेचुरल है कि वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी प्रोटेक्शन का. वो क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रूट कैप. रूट कैप. सो रूट कैप का फर्स्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन. अब ये प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रही है, टिप को. और इस टिप में बेटे क्या है, इस टिप के अंदर वो सेंसिटिव एरिया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैरिस्टेमेटिक एरिया. मैरिस्टेमेटिक एरिया. अब ये जो मैरिस्टेमेटिक एरिया है या वर्ड है मैरिस्टेमेटिक, ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ए वर्ड जिसका मतलब है, जो वर्ड है मेन वो है मेरिस्टेम. वो क्या है, मेरिस्टेम. सो मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स हमेशा, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन. दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन. टिश्यूज में आपने पढ़ा होगा इसको, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन. सो ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग. दे कीप ऑन डिवाइडिंग. और इस एरिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है,
रूट कैप। सो हम सेकेंड इसमें क्या लिखेंगे, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसका, इट इज प्रोटेक्टिंग द मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, राइट। और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। कभी आपने टेलर्स को देखा होगा, टेलर्स जो सुई का काम करते हैं, हाथ से अगर वो सिलाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस फिंगर में सुई के चुभने का डर होता है वहाँ वो एक मेटल की रिंग डाल लेते हैं, इस तरह का कवरिंग डाल लेते हैं। सो दैट कवरिंग इज़ अ स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से होगा, इट वॉज समवॉट लाइक दिस, क्योंकि वो फिंगर शेप का होता है तो इस तरह से होता है। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपका समवॉट कैसा है, कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर आपकी ये पूरा इस तरह से इसको कवर कर लेता है, जिसके अंदर की वो टिप जो है वो इनक्लोज्ड होती है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। सो रूट कैप का ये सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन में भी किसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है मेरिस्टेमेटिक जोन की। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि रूट कैप एब्सेंट कहाँ कहाँ होती है, इट इज़ एब्सेंट इन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एब्सेंट भी होती है, और वो कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है, इट इज़ एब्सेंट इन नंबर 1 सेकेंडरी रूट, नंबर 2 इन द एरियल रूट्स, और नंबर 3 इन द एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसमें ये एब्सेंट होती है। आगे समझ में, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट वेयर दे आर एब्सेंट। तभी मैंने यहाँ क्या लिखा, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ए प्राइमरी रूट। अगर मैं सिंपल रूट लिखूंगी तो रूट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ रूट, वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। समझ में आ गया। सो ये आप याद रखेंगे कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्राइमरी रूट का, क्योंकि जो रूट कैप है, जो उसका एक असेंशियल पार्ट है, वो एब्सेंट होता है किसके अंदर, सेकेंडरी रूट के अंदर। इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। सो ये हो गया आपका रूट कैप। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। अब इस मेरिस्टेमेटिक जोन की क्या खास बात है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। वो क्या है आपकी, दिस इज बी पार्ट। The cells of this zone, they are dividing very fast, or you can also write down they are in the state of division, state of division की वो स्टेट में रहती हैं, क्योंकि मेरिस्टेम का मतलब ही क्या है, ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहे, और वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो टिश्यू है बेटा, ये आपकी नॉलेज के लिए, ये रूट की टिप पे मिलेगा और ये शूट की टिप पे मिलेगा। तो आप देखते हैं ना, रूट नीचे की तरफ ग्रो करती रहती है और शूट ऊपर की तरफ ग्रो करती है। सो मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स हैं, दे आर डिवाइडिंग वेरी फास्ट एंड दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिविजन। सेकेंड, ये सेल्स कैसी होती हैं, these cells, they are small in size, cells are small in size, they are thin walled। कैसी हैं ये, thin walled है, और इनके पास dense cytoplasm होता है। dense cytoplasm का मतलब क्या है, वो एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है ग्रोइंग सेल्स के लिए, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि वो dense cytoplasm है वो, और ये स्मॉल साइज में होती है। और so after this meristematic zone you have another zone, that is the zone of elongation. So let's study the characteristic features for the second zone, that is the zone of elongation. So as the name indicate बच्चों, elongation का मतलब क्या है कि सेल का साइज बढ़ रहा है। सेल डिवाइड तो हो गई, अब डिवीजन के बाद क्या है कि ग्रोथ ज़रूरी है। सो ग्रोथ कैसे होगी, जब उनका साइज बढ़ेगा। तो इस जोन के अंदर जो सेल्स डिवाइड हो गई थी वो मूव करती हैं किस पे,
जोन ऑफ इलोंगेशन पर। वो इस तरह से मूव करती जाती है, नीचे नई नई सेल्स बनती जाती हैं। सो दिस जोन इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बिल्कुल उसके साथ अटैच है, जैसे सेल बन रही है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इन क्लोज proximity to the zone of to the meristematic zone. Next, the cells of this zone, they elongate, or you can say grow in size. So ये इनकी खास बात है कि ये जो सेल्स हैं वो साइज में बढ़ती हैं। जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, आप देखेंगे कि नीचे रूट पतली होती है और जैसे जैसे वो आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं या आप देखते हैं उसको तो उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। और ये नहीं है कि रीजन बहुत दूर तक है, ये एक छोटे छोटे पोर्शंस हैं आपके। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है जोन ऑफ मैचुरेशन। इसको हम और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि यहाँ क्या होगा, सेल्स डिफरेंशिएट होंगी। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझते हैं आप? डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा कि सेल्स अब स्पेशलाइज्ड हो रही हैं। पहले सेल्स एक जैसी हैं सारी, अब सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है। कुछ सेल्स क्या करेंगी, वो एपिडर्मिस बना देंगी। आप जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना रूट की, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। फिर आता है कॉर्टेक्स रीजन, फिर आता है उसके अंदर वैस्कुलर बंडल। ये एक आउटलाइन आप याद रख लो। एपिडर्मिस, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। हियर आई विल राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। और हम किसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको? ऑफ द रूट। जैसे मॉर्फोलॉजी होती है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसी एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे हमारी अपनी कवरिंग में अगर मैं कहूँ, जो टॉप मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? एपिडर्मिस है। सो इसी तरह से रूट्स में भी आउटर मोस्ट होगी, आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, और इसके बाद आता है क्या? वेस्कुलर बंडल, जो आपके हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बेसिक एक एनाटॉमी है किसी भी रूट की, जिसके अंदर क्या होंगे? अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे, और वेस्कुलर बंडल क्या करते हैं? जिसमें जाइलम जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंच जाता है। तो आपका जो थर्ड जोन है दैट इज द zone of maturation. Now in this zone, cells they differentiate and form epidermis, cortex and vascular bundle. समझ में आ गया? इतना तो आप याद रख सकते हो, बिकॉज उसमें जो मेन फंक्शन है वो किसका है? वेस्कुलर बंडल का। क्योंकि रूट में तो मेन काम है ना एब्जॉर्प्शन का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का। सो वेस्कुलर बंडल इज एन असेंशियल टिश्यू फॉर द रूट। कॉर्टेक्स भी है और एपिडर्मिस भी है। वो क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए कैसे होगा ये। अगर आप इसी स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटे क्या है, अगर मैं आउटर कवरिंग बनाऊं इसकी, सो दिस इज एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस जो है इसी में से क्या बनते हैं? इसी सेल में से बनते हैं आपके रूट हेयर्स। सो लाइक दिस, ये आपके क्या हो गए? रूट हेयर्स हो गए। सो दिस इज हाउ दे आर बीइंग फॉर्म्ड, राइट? सो दिस इज द एपिडर्मिस, और ये आपका ये आपका हो गया रूट हेयर, और बच्चे ये हो गया आपका सेंटर में वैस्कुलर बंडल। ये आपका क्या है? दिस पार्ट इज
वैस्कुलर बंडल, इसको हम लिखेंगे वैस्कुलर बंडल, राइट। और दिस रीजन इज द कॉर्टेक्स रीजन। इज दिस क्लियर? सो अब इस रीजन में आप देख रहे हो कि नंबर 1, एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ये रीजन कैसा है, ये जोन कैसा है, सबसे बड़ा। तो हम इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, दिस इज दी, रादर आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना दीजिएगा, इट इज द लार्जेस्ट जोन, इट इज द लार्जेस्ट जोन। और इस जोन के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन होने से एपिडर्मिस बनी। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो क्या बना देती हैं, दे फॉर्म दी रूट हेयर्स। ये इसी की एक्सटेंशंस ही तो हैं, रूट हेयर्स, जो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आप देखो मैकेनिज्म क्या होगा कि ये जो आपकी रूट हेयर्स हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी कहाँ जाएगा, इस एपिडर्मल सेल्स में। उसके बाद वाटर मूव करता है इन द कॉर्टेक्स सेल्स, ये इसकी कॉर्टेक्स सेल्स हैं। और कॉर्टेक्स सेल्स उस वाटर को ट्रांसमिट कर देती हैं किसमें, जाइलम में। समझ में आ गया? अब बात आती है कि इन जोन्स में तो जाइलम नहीं है, जाइलम सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक कर रहा है, इन द मैचुरेशन जोन, जहाँ सेल डिफरेंशिएट हो रही हैं। सो इस रीजन में क्या होगा, पानी कैसे पहुँचेगा, बिकॉज रूट को तो वाटर चाहिए ना, तो कैसे पहुँचेगा, वो पहुँचेगा थ्रू डिफ्यूजन। कैसे पहुँचेगा, थ्रू डिफ्यूजन। सो आप लिख सकते हो ये, नंबर 1 इट इज़ द लार्जेस्ट जोन, number 2 the cells differentiate to form epidermis, cortex and vascular bundles. Number 3 the epidermis have the presence of root hair. प्रेजेंस नहीं कहेंगे, दे आर इलोंगेशन रादर, वही सेल इलोंगेट हो रही है। प्रेजेंट का मतलब होता है उसके ऊपर प्रेजेंट है। सो वही सेल्स आपकी क्या हो रही हैं, द एपिडर्मल सेल्स दे फॉर्म, आप इसको चेंज कर सकते हैं, दे फॉर्म रूट हेयर्स, दे फॉर्म रूट हेयर्स, राइट। और जो वाटर है आपका वो एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू जाइलम। सो 4th पॉइंट आप यहां लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय और एब्जॉर्ब थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम। ठीक है, कहाँ पर, मैचुरेशन जोन में। और जो आपके बाकी जोन है, लाइक इन द केस ऑफ योर दिस जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, इन जोन ऑफ इलोंगेशन वाटर एब्जॉर्ब्ड थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, इन जोन ऑफ इलोंगेशन वाटर एब्जॉर्ब्ड थ्रू डिफ्यूजन। बस इतना याद रखना है आपने। समझ में आ गया? सो जाइलम फ्लोएम से मैचुरेशन जोन में एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा प्लांट्स के, लेकिन जो नीचे का है वहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी मूव करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी रूट। नाउ वी विल टेक अप द मॉडिफिकेशंस इन द रूट सिस्टम। Okay, let's start with the modification of roots. So before I take up the modification, first discuss the functions of a root. Functions of a root. एक function तो हम आपको बेटा डिस्कस कर चुके हैं, that is roots help in absorption of water and minerals. वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा सोचिए और क्या फंक्शन हो सकता है रूट का। रूट क्या करती है, और रूट एंकर करती है। पूरा प्लांट उस रूट के भरोसे ही तो है। स्टेम क्या हवा में रहेगा तो कैसे स्टैंड करेगा, और रूट क्या कर रही है, उसको होल्ड करती है। सॉइल के साथ बाइंड हो जाती है उसकी रूट्स बाकी के जो सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, और वो उसको एंकर करती हैं। इसे कहते हैं उसकी अटैचमेंट में मदद करती हैं, सो सपोर्ट देती हैं उसे, सो एंकर। नेक्स्ट, इसके अलावा रूट का काम क्या है। जब आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे तो उसमें देखा था ना, रूट सिंथेसाइज हार्मोन्स। सो थर्ड फंक्शन क्या है, प्लांट हार्मोन सिंथेसिस।
प्लांट हार्मोन सिंथेसिस, इसको हम क्या कहेंगे? फाइटो हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स को क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन सिंथेसिस में ये मदद करती है। और नेक्स्ट, कुछ केसेस में ये फूड स्टोर करती है। क्या करती है? फूड स्टोरेज का काम। सो ये आपके हो गए मेन फंक्शन रूट्स के। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन की। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इसके अलावा, क्योंकि मेन रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। सो क्या एब्जॉर्प्शन के अलावा रूट कोई और काम भी करती है? ये जो हमने मेन फंक्शंस लिखे ना, इसके अलावा और क्या और भी काम करती है? अगर वो और काम करती है तो रूट को मॉडिफाई होना पड़ेगा। रूट को क्या होना पड़ेगा? मॉडिफाई होना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस जब होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर परफॉर्मिंग सम एडिशनल फंक्शंस। इनके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन अगर करने हो तो रूट मॉडिफाई हो जाती है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, राइट? सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द मॉडिफिकेशन ऑफ, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन। Roots modify to perform, roots modify to perform additional functions, perform additional functions। समझ में आ गया? कुछ एडिशनल फंक्शंस करने के लिए रूट मॉडिफाई होती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो आपने दो रूट्स पढ़ी, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स, उन दोनों के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक अप द टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन, देन वी मूव ऑन टू द एडवेंटिशियस वन। सो टैप रूट में बेटा सबसे पहला है स्टोरेज। स्टोरेज, टैप रूट मॉडिफाई होती हैं फूड को स्टोर करने के लिए। अगर आपने देखा है रेडिश, कैरेट, ये क्या है? ये रूट्स हैं। टर्निप, जिसको शलगम कहते हैं आप, तो ये क्या है? दे आर रूट्स। और वो जो रूट्स हैं वो स्वॉलन हो गई हैं, फूल गई हैं। वो क्यों फूली हैं? क्योंकि उनके अंदर फूड रिजर्व है, फूड स्टोर्ड है। सो इसलिए ऐसी रूट्स को हम क्या कहेंगे? स्टोरेज रूट्स। क्या कहेंगे? स्टोरेज रूट्स। और they are meant for storing food, for storing food। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे? दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मॉडिफिकेशन चाहे वो रूट का हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे लीव्स का हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है सेकेंड टर्म, आपका जो फर्स्ट टर्म सिलेबस है CBSE में, बट हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये इनकॉर्पोरेट हो जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स। सो टैप रूट में पहला हमने पढ़ा स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज के लिए जो वो फूड स्टोर करते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वन इज टर्निप, देन यू हैव कैरेट एंड रेडिश। Is this clear? So this is first modification. Second modification is for respiration. क्या आपने सुना है कभी कि रूट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं? Yes, they do. So ऐसा कौन सा प्लांट है जहाँ पर रूट्स रेस्पिरेशन में मदद कर रही हैं? The name of that plant is Rhizophora. Rhizophora. सो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट्स क्या होती हैं? दे कम इन द एयर, दे कम इन द एयर्स एंड दे हैव गॉट होल्स। रूट्स में क्या है? होल्स हैं, और उन होल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन है आपकी वो एंटर करती है। सो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, इट विल बी लाइक दिस। अगर ये आपका राइजोफोरा का प्लांट है, वो ट्री है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटे? इसके अंदर आपको इस टाइप से रूट्स नज़र आएंगी। NCERT में बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है इसका, लाइक दिस। सो ये रूट्स हैं उस ट्री की, राइजोफोरा की या प्लांट की, जिसके अंदर रूट्स में होल्स हैं।
क्या हैं, होल्स, और इन होल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन आपकी जा रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो दीज आर दी होल्स एंड दिस इज दी रूट। और ऐसी रूट्स को जिसमें होल्स हैं जो रेस्पिरेशन में मदद कर रही हैं, इनको कहते हैं निमैटोफोर्स। निमैटोफोर ये क्या है, रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स। इज दिस क्लियर? सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा बेटा कि रूट्स मॉडिफाई होती हैं टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शन। हम बात कर रहे हैं किसकी, टैप रूट मॉडिफिकेशन की। सो टैप रूट मॉडिफिकेशन में जो पहला है आपका मॉडिफिकेशन वो क्या है, फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल, और इसमें एग्जांपल्स हैं आपके टर्निप, कैरेट एंड रेडिश। सेकंड है आपका रेस्पिरेटरी रूट्स, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्या काम करती हैं, रेस्पिरेशन का। सो रेस्पिरेशन के काम के लिए एग्जाम्पल जो है जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, राइजोफोरा। और जो रूट्स आपकी रेस्पिरेशन में मदद करती हैं उनमें होल्स होते हैं, और इन होल्स की वजह से ही ऑक्सीजन एंटर करती है। नाउ द थर्ड मॉडिफिकेशन इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तो बेटा आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, नोड्यूल्स। सो अगर डायग्राम हम बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। ये इस तरह से इनके यहाँ पर अगर ये रूट्स हैं, ये आपकी ब्रांचेस हैं, तो इस तरह से आपको रूट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। और ये किस में है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स आपकी पल्सेस, आपकी मटर, पी, ग्राउंडनट, ये सब क्या कहलाएंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो इनकी जो रूट्स होती हैं उनके रूट के एंडिंग्स पर नोड्यूल्स होते हैं, और ये जो नोड्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन सा वाला, राइजोबियम बैक्टीरिया। सो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है। इज इज क्लियर? बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन, तभी नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल फॉर्मेशन होगा किसमें, रूट्स में। सो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होगा आपका, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द रूट्स, इन द रूट्स। और वो किस लिए होगी, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। सो बेटा ये हो गई आपकी 3 मॉडिफिकेशंस, स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इसमें ये ज़रूर याद रखना नेमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स पहला हम करेंगे इसके अंदर फॉर एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट, सो एडिशनल सपोर्ट के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 2, और वो हैं बेटा, सबसे पहला आपने बनियन ट्री देखा होगा। बनियन ट्री, बरगद का पेड़, उसमें आपने देखा ना बड़ी बड़ी रूट्स जो हैं वो उसमें से निकल रही हैं, ब्रांचेस में से। सो वो जो रूट्स निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो एक एडिशनल सपोर्ट देती हैं, किसको, बेनियन ट्री को, राइट। सो एक एग्जांपल तो हो गया आपका बेनियन ट्री का, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। जो ब्रांचेस से निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। और वो प्रॉप रूट्स का एग्जांपल है आपका बेनियन ट्री। बेनियन ट्री, राइट। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपकी बेनियन ट्री है, और यहाँ से आप देखते हो इन ब्रांचेस में से रूट्स निकल रही हैं। सो दीज आर दी प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स, और ये आपकी बेटा क्या, कौन सी ट्री है, बेनियन ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉप रूट्स दे आर कमिंग फ्रॉम दी ब्रांचेस। यहाँ लिख लो आप, प्रॉप रूट्स दे अराइज फ्रॉम
arise from branches, right? प्रॉप रूट के अलावा एक और रूट्स है जिसका नाम है स्टिल्ट रूट। जिसका नाम क्या है? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट वो रूट्स हैं जो कहाँ से अराइज होती है? दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम और द लोअर नोड्स। लोअर नोड्स जैसे आप देखो यहाँ पर ये शुगर केन इसका एग्जाम्पल है। अभी हमने डिस्कस किया था ना किसमें? एडवेंटिशियस रूट्स में, कि ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, चाहे वो स्टेम से निकले, चाहे लीफ से निकले, चाहे रूट से निकले। सो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। और अगर वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं तो उसका एक और भी नाम है, वो आप नोट कर लो। द रूट्स विच अराइज फ्रॉम the base of the stem, they are known as fibrous root। ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में। ये fibrous root क्या है? fibrous root भी रेडिकल से नहीं अराइज हो रही, किससे अराइज हो रही हैं? फ्रॉम द लोअर बेस ऑफ द स्टेम। सो आप इसको एडवेंटिशियस रूट में भी काउंट कर सकते हो और फाइब्रस रूट में भी। फाइब्रस का अगर आए आपको एग्जाम में कि फाइब्रस बताओ क्या होती हैं, तो आप कहोगे कि दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये आप डायग्राम इसके साथ ड्रॉ कर लो, बिकॉज डायग्राम जो होते हैं बेटा वो लर्निंग में बहुत मददगार होते हैं। आपका क्या होता है कि आपके दिमाग में ना ये डायग्राम ऐसे रजिस्टर्ड कर जाते हैं कि अगर आपको ये वर्डिंग्स ना याद रहे ना, आप डायग्राम बनाते रहो और उसी में आप लेबल कर दो, तो आपको वो डायग्राम ही रिकलेक्ट करा देगा सारा कुछ। तो इसलिए आपने देखा होगा जनरली बायोलॉजी के अंदर हर कॉन्सेप्ट के साथ हम कोशिश करते हैं छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने की, सो दैट थ्रू डायग्राम्स यू कैन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। सो फाइब्रस रूट्स में आप एग्जांपल याद रख सकते हो मेज का और शुगर केन का भी, मेज एंड शुगर केन, ठीक है। सो जो स्टिल्ट रूट है ये वो रूट्स हैं जो अराइज हो रही हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से या लोअर नोडल रीजन से। सो दिस विल बी लाइक दिस। और ये कैसे अराइज हो रही हैं? दे आर अराइजिंग ओब्लिकली, इस तरह से ऐसे अराइज होती है, नीचे स्ट्रेट नहीं जाती हैं, वो थोड़ा सा कर्व लेती हुई जाती है। सो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक, obliquely arised from the base, from the base or from the lower nodes। so ऐसी roots आपको कहाँ मिलेंगी? you will find in maize and sugar cane। आ रहा बात समझ में? स्टिल्ट रूट आपको किस में मिलेंगी? मेज और शुगर केन में। सो एडवेंटिशियस में हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि प्रॉप रूट्स होती हैं और स्टिल्ट रूट होती है, और इन दोनों का काम क्या है? एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रॉप रूट के लिए आप याद रखो बेनियन ट्री का एग्जाम्पल, और स्टिल्ट के लिए आप याद रखो किसका? मेज का और शुगर केन का। इसके अलावा आपकी और भी रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस में, जैसे आपने सुना होगा एपिफिटिक रूट। क्या सुना है? एपिफिटिक रूट। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। थर्ड इज एपिफिटिक रूट, और एक और होती है रूट्स आपकी पैरासिटिक रूट। ये तो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, आपने पढ़ा है ना बेटा पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट में बड़ा 10th क्लास में पढ़ते हैं हम कसकुटा। क्या पढ़ते हैं? कसकुटा। सो कसकुटा को हिंदी में कहते हैं अमर बेल। जनरली जितने भी आपके ऐसे एरियाज हैं ना जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पेड़ों के ऊपर एक येलो कलर की बेल जो है वो अच्छे से कवर किए होती है प्लांट को। तो एक तरह का वो क्या होता है? सकर होता है, सक करता है वो किसको? न्यूट्रिएंट्स को। किस में से? उस प्लांट में से, क्योंकि प्लांट उसका होस्ट हो गया और ये पैरासाइट हो गया। सो इन पैरासिटिक में क्या होगा कि वो प्लांट को हार्म नहीं करते, प्लांट को हार्म नहीं करते, वो उसको मारते नहीं हैं, वो सिंपल क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब वो अपना फ़ायदा देखते हैं उसमें। प्लांट उनको जो है एक तरह से
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, बट दे आर नॉट हार्मिंग द प्लांट। सो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे सेंड देयर रूट्स, दे फॉर्म देयर रूट्स एंड दे अब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स। और इन रूट्स में भी ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाता है हॉस्टोरिया, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सो अगर मैं इसको बनाऊं भी ना तो आपका इस तरह से होगा, ये वो प्लांट है जिसके ऊपर ये बेल या कस्कुटा प्लांट ग्रो कर रहा है, और ये कस्कुटा प्लांट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे ऊपर उसके रन करता है और अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाता है वो, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। सो ये हेल्प करते हैं किसमें, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इज दिस क्लियर? सो ये आपका एक और एग्जांपल हो गया मॉडिफिकेशन का। इसके बाद एपिफिटिक, जैसे ये तो क्या कर रहा है, पैरासिटिक रूट्स, ये क्या कर रही हैं, ये होस्ट में से न्यूट्रिएंट्स को ले रही हैं, तो इनका कुछ पर्पस है। पर्पस क्या है, उनका फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं, जिनमें एपिफिटिक रूट्स होती हैं, ऐसे प्लांट्स में, एपिफाइट का मतलब है वो प्लांट्स जो उसके सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं, उनको सिर्फ जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उनके पास अपना सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसी रूट्स को जो उन प्लांट से ग्रो करती है, उनको क्या कहते हैं, एपिफिटिक रूट्स। तो सपोज करिए ये आपका ट्री का आपका स्टेम है और इस पर ये प्लांट ग्रो कर रहा है अपना मज़े से। सो दिस इज़ नोन एज द एपिफिटिक प्लांट, और इसकी रूट्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, एपिफिटिक रूट्स, एपिफिटिक रूट्स। समझ में आ गया? सो एपिफिटिक रूट्स सिंपली शेल्टर के लिए प्लांट के पास ग्रो करती हैं, जबकि पैरासिटिक रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ग्रो करती हैं। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हमने दोनों टाइप का मॉडिफिकेशंस कर लिया, टैप रूट का भी और एडवेंटिशियस रूट्स का भी। टैप रूट में हमने 3 किए हैं और एडवेंटिशियस में 4 टाइप्स ऑफ रूट्स किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रूट पोर्शन। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे थे मैचुरेशन जोन की, वो वहाँ आप ऐड कर लेना, इन मैचुरेशन जोन सेल्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, वो क्या हो जाती है, परमानेंट। सो दिस जोन कंसिस्ट ऑफ परमानेंट सेल्स, कंसिस्ट ऑफ परमानेंट सेल्स। सो ये आप उसमें ऐड कर लेना, दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो परमानेंट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता उसके बाद, वो फिक्स हो जाती हैं उसमें। सो दैट्स ऑल अबाउट द रूट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेम।